क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, क्या ये यहाँ पे हज़रत क़ासिम की मजलिस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे हज़रत जनाब क़ासिम की मेहंदी हो रही है, मजलिस हो रही है, अभी जुलूस जाएगा। ये क़ासिम की याद में हर साल यहाँ पे मेहंदी होती है, जुलूस जाता है और यहाँ करबला का सारा वाक़या हमें याद करके गम मनाते हैं। जब 10 मुहर्रम आई, करबला में 61 हिजरी, तमाम बीबियाँ अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे कि आओ अभी जब हुसैन के ऊपर तुम कुर्बान हो जाना, ऐसा ना हो कि हम जहरा के सामने सुरखरू ना हो पाए। जब ये सब हो रहा था ना, एक मरतबा जब जनाब क़ासिम आए, इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, कहने लगे क़ासिम तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कुर्बान नहीं करना चाहता। जब इतना कहा ना तो क़ासिम रोते हुए अपनी अम्मा के पास गए। जब जाते हैं तो बीबी ने इमाम हज़रत क़ासिम के बाजू पे से एक तावीज़ बंधी हुई थी, इमाम हसन ने बांधी हुई थी, वो तावीज़ काट के दी। क़ासिम कहा इसको इमाम हुसैन को दे दो, अपने चाचा को दे दो, तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। उसमें जनाब इमाम हसन ने लिखा हुआ था कि ए मेरे भाई हुसैन, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैं करबला में मौजूद नहीं हूँगा, लेकिन मेरी तरफ से तुम मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर लेना। जब इमाम हुसैन ने क़ासिम को इजाज़त दी ना, जब उन्हें ज़िरा पहनाई गई, वो 14 साल के थे, 13 बरस की उम्र थी, कोई ज़िरा उनके अंदर नहीं आ रहा था, वो बहुत छोटे से थे। जब बग़ैर ज़िरा के जब घोड़े पे सवार हुए ना, घोड़े के रखाब, उनके पैर उनके रखाब तक नहीं जा रहे थे। जब जंग के मैदान में गए, बहुत जंग लड़ी, एक मरतबा जब उन्हें ज़मीन पे आए ना, आवाज़ दी, ए अम्मा मेरा आखिरी सलाम कबूल करना। इतना सुनना था। इधर इमाम हुसैन आते हैं कि मेरे भाई की आखिरी निशानी चली गई। जब आते हैं तो देखते हैं कि क़ासिम की सारी लाश पामाल हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए। क़ासिम की लाश को इसमें एक कपड़े में सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके खैमों में ले जाया जाता है। शाम तक जुलूस होगा, ये हम गम मनाएंगे कि मेहंदी जाएगी क्योंकि क़ासिम दूल्हा बनने वाले थे, और मजलिस होएगी क्योंकि हम गम मनाते हैं। सारे चीज़ों को याद करके करबला का वाक़या यहाँ पे गम मनाया जाता है।